मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एक और जुम्मा भारी पड़ गया। कौमी एहतसाब अदालत यानी नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बारे में कुछ सनसनीखेज इंकशाफात सुनने में आए हैं, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मोरखा 5 अक्टूबर नैब लाहौर ने तलब कर रखा था। वो बयान रिकॉर्ड करवाने जब नैब ऑफिस पहुंचे तो नैब ने गुगली करवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से नैब ने एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असेंबली को पहले ही आगाह कर दिया गया था। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद इस केस में पहले ही गिरफ्तार हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ को हफ्ते को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। इस तमाम मामले का आगाज नैब की जानिब से तब हुआ जब साबिक वजीर आला पंजाब को एक लेटर में कहा गया कि आपके पास साफ पानी की फराहमी के मुस्तकिल हल के बगैर साफ पानी कंपनी कायम करने का कोई इख्तियार नहीं था। पंजाब में हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की शक्ल में आपके पास कोई भी तजुर्बेकार मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, तो आपने किसकी सिफारिशात पर प्रोजेक्ट पढ़े बगैर साफ पानी कंपनी कायम करने का हुक्म दिया, जबकि साफ पानी की फराहमी और दीगर अहकामात को भी नजरअंदाज किया गया। शहबाज शरीफ जब साफ पानी कंपनी का दिफा तैयार करके नैब पहुंचे तो नैब ने उन्हें माहिराना गुगली करवाकर आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ पर इल्जामात हैं कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में उन्होंने कवायद के बरक्स ठेका पैरागॉन डेवलपर्स को एक प्रॉक्सी कंपनी के थ्रू दिया और ठेका देने के लिए मुबैना तौर पर सरकारी दबाव भी डाला गया। इस गैर कानूनी ठेके के जरिए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तर्जुमान नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ मोरखा 6 अक्टूबर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि उनके खिलाफ जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। दोस्तों, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा सुनने में आई। फवाद चौधरी का कहना है कि अभी तो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, ये मामला दूर तक जाएगा। मुकदमात नून लीग के अपने दौरे हुकूमत में नैब ने कायम किए थे और हमारी हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदार है। हुकूमत नैब को मदद और ताउन फराहम करेगी, बाकी नैब का अपना काम है। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का कहना था कि जो शहबाज शरीफ ने बोया था वही काट रहे हैं। नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब ने अपनी जमात का दिफा करते हुए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। उनका कहना है कि एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तारी की गई। नाअहल हुक्मरान चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैले। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि किसी भी सियासतदान की गिरफ्तारी में कानून का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मीडिया ट्रायल की बजाय कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा सईद गनी का कहना है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना नैब को मुतनाज़ बनाना है। ऑपोजिशन लीडर को इस तरह गिरफ्तार किया जाना मुनासिब नहीं। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार करना दुरुस्त अमल नहीं। इस तमाम वाक़े पर शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज का एक वाज़े और सख्त रद्द अमल देखने में आया। उनका कहना था कि हर बार इलेक्शन से पहले ही नून लीगी रहनुमाओं को क्यों गिरफ्तार किया जाता है। हम अब ऐवानों और सड़कों पर भी जंग लड़ने को तैयार हैं। लाहौर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज शरीफ को ठेकेदार का ठेका मनसूख करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि ठेकेदार चौधरी लतीफ ने ऑरेंज लाइन सरगोदा के मंसूबे में खुर्द बुर्द की थी, जिसकी वजह से वो ठेका मनसूख किया गया। मजीद कहा कि ठेकेदार चौधरी लतीफ ने पहले भी सौदेबाजी करके नैब से जान छुड़वा ली थी। हालांकि शहबाज शरीफ ने ठेका मनसूख नहीं किया था, ये PLDC का तरीकाकार है। उनका कहना था कि ठेकेदार चौधरी लतीफ एंटी करप्शन केस में ताहाल मफरूर है। ठेकेदार चौधरी लतीफ अदालत में पेश होता है तो उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। कौमी एहतसाब ब्यूरो नून लीग के लोगों को गिरफ्तार करने का फर्ज बखूबी अंजाम देती है। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि इमरान खान को भी नैब हेलीकॉप्टर केस में बुलाती है, लेकिन बेसूद। अपने दोस्त जुल्फी बुखारी के लिए उनका नाम एक रात में कुछ घंटों के अंदर ECL से हटवा दिया गया। मजीद इमरान खान पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान जाली मैंडेट लेकर वजीर आजम के मनसब पर बैठे हैं। PTI ने नैब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की है।
मजीद हमजा शहबाज ने जज्बाती होकर कहा कि 10 साल 6-6 घंटे तक नैब के दफ्तर के बाहर बैठता था। मुझे लाहौर से जाने की भी इजाजत नहीं थी। धांधली मेरे नहीं, जमहूरियत के सीने पर जख्म है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के इक़दामात की मजम्मत करता हूँ। सियासत में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, जलावतनी भी काटनी पड़ती हैं और जेलों में भी जाना पड़ता है। हमने ऑपोजिशन भी देखी है और मार्शल लॉ के अदवार भी देखे हैं। फख्र है कि नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे ये नहीं सिखाया कि इक़्तिदार की सीढ़ी कैसे चढ़नी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा कफन की जेब नहीं होती। इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों की कामयाब नीलामी पर मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, ये तो था नून लीग का मौक़िफ़। हालिया हुकूमत का इसके बारे में क्या कहना है? इस बारे में वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना था कि शहबाज शरीफ को क्यों पकड़ा गया, इस बात का तो पता चल जाएगा जब शहबाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन पर किसी के साथ भी समझौता नहीं करेगी। हमजा शहबाज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ज़रताज गुल ने कहा कि उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वो किस पार्टी की बात करते हैं जिसका करप्शन की वजह से जनाजा निकल चुका है। हमको कहा जाता था कि हम कल के बच्चे हैं और हमें सियासत नहीं आती, लेकिन KPK में हमने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि पंजाब में करप्शन की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जड़ें मजबूत हों तो जेलों में भी इलेक्शन जीता जा सकता है। मुस्लिम लीगी रहनुमा ये नहीं कहते कि हमने चोरी और करप्शन नहीं की, बल्कि ये कहते हैं कि उसने करप्शन की है, उसको क्यों नहीं पकड़ते, यानी अपने चोर होने का इनकार नहीं करते हैं। उनका कहना था कि क्यों निकाला की गर्दान करने वाले अब क्यों पकड़ा की गर्दान करने लग गए हैं। लेकिन इस बात का पता चल जाएगा जब शहबाज शरीफ को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। नवाज शरीफ के अपने भाई के बारे में बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि कैसी हैरानकुन और मजे का खेज बात है कि नवाज शरीफ जो खुद मुल्जिम हैं वो शहबाज शरीफ की मासूमियत की गवाही दे रहे हैं। नैब की जानिब से जारी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला गैर कानूनी तौर पर PLDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियारात हासिल किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और मुल्जिम फवाद हसन फवाद के साथ मिली भगत से गैर कानूनी काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक पहले ठेके को गैर कानूनी तौर पर मनसूख करके चौधरी लतीफ सन्स को दे दिया गया। ठेके को मनसूख करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन ऐसा मनपसंद ठेकेदार को नवाजने के लिए किया गया और ठेकेदार ने इस ठेके के हुसूल के लिए रिश्वत भी दी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर 2014 को प्रोजेक्ट PLDC से लेकर LDA को दे दिया। शहबाज शरीफ का ये फैसला बदनीयती पर मबनी था। PLDC का कयाम सिर्फ इसी हाउसिंग मंसूबों की तैयारी के लिए किया गया था। इस फैसले से शहबाज शरीफ ने PLDC बल्कि कौमी खजाने को भी बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने गैर कानूनी तौर पर मंसूबा LDA के हवाले किया और LDA की सरबराही वजीर आला के करीबी अफसर अहद चीमा कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है, जबकि नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ जो इक़दामात कर रही है उसे भी मुस्तकबिल में इसी किस्म के इक़दामात के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पहला कदम है, अभी मजीद बड़ी गिरफ्तारियां अमल में आएं। इस तमाम वाक़े पर सना बुच्चा ने एक नई कहानी बयान कर दी। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में सना बुच्चा का कहना था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कशमकश का नतीजा है। उनका कहना था कि मुमकिना तौर पर राना मशहूद के बयान ने इस गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए सना बुच्चा ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे राना मशहूद भी हो सकते हैं। हाल ही में राना मशहूद ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के मामलात ठीक हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ के वजीर आज़म न बनने का अफसोस है और इदारों के थिंक टैंक्स को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पाक फौज ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद के बयान को मुस्तरद कर दिया और उनका कहना था कि ऐसे बेबुनियाद और अफसोसनाक बयानात मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।